हम बात कर रहे थे कि जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं, जाहिर है यूथ बेस्ड जो हैं वो वहाँ ढूंढ रहे हैं अपने एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमी को हेल्प करने के। स्टार्टअप्स एज यू सेड बंद किया जा रहा है, इनको इतना अभी वो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था। आई थिंक लास्ट ईयर की बात है ना, ये स्टार्टअप्स को जब इश्यूज हो रहे थे और वो बंद कर रही थी गवर्नमेंट। हाउ डू वी कन्विंस द गवर्नमेंट के यूथ बेस्ड, आपकी एक तो यूथ बेस्ड बहुत बड़ी है, इनको कैसे यूटिलाइज करे, और अगर स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजिकल और ये जो हसन बात कर रहा है कि एक्सपर्टीज हम इस्तेमाल, वो तो लॉन्ग टर्म है। ये स्टार्टअप से भी काफी एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी लोगों को, काफी हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्फीयर्स में हमारे एक जगह बन रही थी। सो व्हाट डू यू थिंक दैट स्टार्टअप्स को किस तरह एम्पावर करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए? आई थिंक कि स्टार्टअप्स के लिए पहले तो हमें लोन्स ऐसे रखने चाहिए जो आपको पता हो कि अगर आप नहीं इतना कमा पा रहे हो तो आपको पूरा उसमें से इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे रखने पड़ेंगे जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स हो, ताकि लोग उस पर जाए। क्योंकि ऑफकोर्स हर स्टार्टअप इतना नहीं बना पाता है, क्योंकि मेरा खुद मैंने अभी स्टार्ट किया, मुझे पता है कि इतने हमारे पास फाइनेंस नहीं होता कि हम हर चीज को सपोर्ट कर सकें और फिर बाद में पे बैक भी कर सके। ऑफ कोर्स इकोनॉमी की वजह से और जो फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी कंट्री में है, हम लोग इतना नहीं कमा पा रहे अभी कि हम जो लोन्स लिए उसका इंटरेस्ट पे करते रहे। तो आई थिंक हमें लोन फ्री इंटरेस्ट देने चाहिए। हमें कुछ ऐसी एजुकेशन वालों को पता चले कि हमें कैसे फाइनेंस हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हम लोग डिफरेंट जो चीज़ें फर्स्ट इन्वॉल्व है स्टार्टअप में, उसको फाइनेंस कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें, कैसे मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकें। और आई थिंक आइडियाज़ हमारे पास बहुत है, क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है इसमें। और अगर उसको अभी फाइनेंस किया जाए जो वो बिल्कुल ही सनराइज कंपनी है, तो ऑफकोर्स एक बड़ा ब्रांड बनेगा आगे जाके, और वो इकोनॉमी में ही पैसे वापस जाएंगे। तो आई थिंक पहले आपको इन्फॉर्म चाहिए, और ये जब आप इतना कमाने लगो तो उसके बाद आप हमें इतनी परसेंट वापस दो। ये नहीं कि जब आप शुरू कर रहे हो जब से ही आप हमें 15%, 20% या 10% वापस करते रहो। और आई थिंक फीमेल जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे उनको एक स्पेशल आपको वो देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स सोसाइटी में भी इतना उनके ऊपर प्रेशर होता है कि वो अपने आप को आई थिंक दिखाना चाहती है कि वी कैन डू समथिंग इन द सोसाइटी एंड वी कैन ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी। तो आई थिंक आपको उन्हें इनकरेज करना चाहिए और उनको एजुकेशन देनी चाहिए, और ऑफकोर्स फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए, ये कि जो आगे वो बढ़ सके। What steps should मैंने the सही इसको government आंसर take? किया है। नहीं, you have given it, but what do you think the government can do to help स्टार्टअप्स को, यूथ को किस तरह आप और हेल्प कर सकते हैं जो स्टार्टअप्स चलाना चाह रहे हैं ऑनलाइन? आई थिंक अभी मैं किसी को छोटा नहीं कह रही, बट आई थिंक जिस तरह टिकटॉक को एक प्लेटफॉर्म दिया गया जहाँ पर वो आके प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट बॉडी से मिल सके, आई थिंक ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट उसके लिए वो बहुत अच्छा है। बट आई थिंक जो स्टार्टअप बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी ये चांस देना चाहिए कि वो आगे आए, और उनकी भी इस तरह गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म दिया जाए कि इससे उनकी प्रमोशन हो सके और उनको बताया जा सके ये हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट टीवी पे जो शोज आते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं कि प्रमोशन उनकी हो सके, बट गवर्नमेंट लेवल पे जो प्रमोशन होती है वो ऑफकोर्स आपको बाहर की कंट्रीज भी आइडेंटिफाई करती है, चले ये है जो काम कर रहा है, सपोजिटली कि वो साइंस उस पर काम कर रहा है, तो ऑफकोर्स उसमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। जिस तरह मीटिंग्स हुई थी उनकी टिकटॉक इसकी, आई थिंक उनको भी जो स्टार्टअप बिजनेस ओनर्स हैं उनको भी एक चांस मिलना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के सामने अपना खुद बता सके कि हमारी नीड्स क्या है। बेसिकली हर किसी की डिफरेंट नीड्स होंगी। आई वांटेड टू आस्क स्पेसिफिकली, क्योंकि यूथ जो है वो उस तरफ जा रही है कि गवर्नमेंट, जाहिर है गवर्नमेंट आपको सब एक छूट दे सकती है, तो बिकॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और हम पिछली गवर्नमेंट में भी देख रहे थे और उससे पहले भी देख रहे थे कि आम जर्नलिस्ट और मीडिया को बहुत प्रॉब्लम्स दी हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने, और काफी जर्नलिस्ट को बंद किया, फिर टिकटॉकर्स को एनहांस किया, और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, क्रिएटिविटी की फुकदान है। तो उसके लिए व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट, हाउ इज एनी गवर्नमेंट सपोज्ड टू सपोर्ट दिस? क्योंकि इसमें जनरेट बहुत पैसा होता है, हमें पता है, इफ यू हिट, इफ यू मेक इट सक्सेसफुल।
हाउ डू यू थिंक, लाइक हम देखते हैं साउथ कोरिया की बात करते हैं हम लोग, इंडिया की बात करते हैं, और जगहों पे जहां पर क्रिएटिविटी के तौर पर आप एक पहचान बनाते हैं और फिर आपके बाकी एवेन्यूज भी खुलते हैं, आपकी बाकी एक्सपोर्ट्स भी फिर टॉप प्रायोरिटी बन जाती है लोगों के लिए। जैसे तुम बीटीएस की बात कर रही थी कि उनकी टॉप प्रायोरिटी अब बीटीएस, एंड व्हाट एनीथिंग बीटीएस endorses brings out their country really up। पाकिस्तान के पास गवर्नमेंट्स किस तरह अपनी यूथ को सपोर्ट करें? आई थिंक पहली चीज तो जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए रियल नीड्स एंड वांट्स जो लोगों को है, और वो किस तरह उनको हेल्प कर सके। इसलिए आप पॉलिसीज बनाते हैं जो उन चीजों को टारगेट कर ही नहीं पाती हैं जो एक्चुअल हमें जिसकी जरूरत होती है। फर्स्ट अगर आप एक बिजनेस को देख रहे हैं, आप उसके पैसे दे रहे हैं, ऑफकोर्स बहुत सारी चीजें उसके साथ होती है, मार्केट वैल्यू वो इतना नहीं हो पाता कि लोग अपने आप को सपोर्ट कर सकें। यही वजह है कि हमारे बहुत सारे बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, और इतनी जो उसकी वजह से ऑफकोर्स अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह होती है। आई थिंक बेसिक हमारा भी वो जो फोकस होना चाहिए वो नीड्स क्या है, हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए हमारी जो 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 बिजनेस ओनर्स है या जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी एक्चुअल नीड्स क्या है, उसको देख के एक पॉलिसी बननी चाहिए जो आगे जा। हाँ, कैन आई ऐड इन दिस? एक दो चीजें। एक तो चीज ये है कि आई अंडरस्टैंड टिकटॉक तो बहुत मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, और पाकिस्तान टाइप ऑफ अ कंट्री और एनी कंट्री दैट इज डेवलपिंग, उसके लिए जरूरत ये है कि आपकी लोकल बिजनेसेस, छोटी बिजनेस एसएमईज जो कहलाती हैं, उनको सपोर्ट मिले गवर्नमेंट की। इट डजंट हैव टू बी एट द फेडरल लेवल, आपको रीजनल जो आपके काउंसिल लेवल पे सपोर्ट मिलनी चाहिए, और वो ये कि ग्रांट मिलनी चाहिए। द ट्रू फैक्ट ऑफ द मैटर इज, एंड आई थिंक शॉन्जे ने इस बात पे हाईलाइट किया था, कि स्मॉल बिजनेसेस जो होती हैं उसका जो एक ट्रेंड देखा जाता है वो कि ज्यादातर, यानी कि आई थिंक ओवर 75% स्मॉल बिजनेस जो स्टार्टअप्स हैं, जो हम कह रहे हैं, दे विल नॉट सक्सीड। सो पहली बात तो ये है। और जहां तक इंटरनेशनल, आई थिंक नो, आप अगर आप कराची में एक दुकान खोल रही हैं किसी चीज की, तो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड हेल्प यू गेट दैट प्लेस, गेट यू टैक्स रीबेट्स आपको मिलने चाहिए, आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलने चाहिए कि आप लोकली उसको एटलीस्ट डेवलप करें। डजंट हैव टू बी अ मेजर ब्रांड, नॉट एवरी बिजनेस बिकम्स एन इंटरनेशनल ब्रांड। व्हाट वी नीड पाकिस्तान में चाहिए हमें कि बहुत सारी बिजनेसेस लोकल हों जो लोकल कम्युनिटी को सर्व करें। फिर क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट इतनी बड़ी, इट्स 230 मिलियन पीपल, और फिर उन पे जब आप उनको आप जब वो डेवलप हो जाए तो थोड़ा बहुत ऑब्वियसली यू विल, कोई भी कंपनी होती है वो लोगों को हायर करती है, वो जब हायर करती है तो वो फिर पब्लिक में वापस पैसा जाता है। तो आप मतलब एक वो एक रिसाइकलिंग ऑफ रेवेन्यू है जो कि is generated by क्या कहते हैं the business, and then it's then dispersed into the community जो उसको यूज कर रही है। प्लस यू टैक्स दैट, यू हैव टू टैक्स, वरना कोई गवर्नमेंट दुनिया की नहीं चल सकती, चाहे वो कम टैक्स ही हो, लेकिन पीपल हैव टू कम। वो बिजनेसेस फिर जब वो कामयाब होती हैं, दे विल हैव टू जॉइन दिस थिंग कि जहाँ पे टैक्सेशन की वो आदत उनको डालें, ताकि फिर वो हम ये फिर शिकायत नहीं कर सकते यार ये रोड बुरी बनी है। रोड इसलिए बुरी बनी है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं, इसलिए। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी क्या कहते हैं। और यस, मतलब पाकिस्तान में है कुछ, या जैसे नॉट दिस ईयर, द ईयर बिफोर दैट दे हैड 300 मिलियन डॉलर्स ऑफ क्या क्या इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, यू नो, बिकॉज it was marketed as a country that you can do some technology, but these policies have to be taken by every government, you know, and given the opportunity. अगर आपका बाहर की कंपनी आप बुला रहे हैं, तो अगर वो उसको वो फेयर करती है क्या वहां पे बंद कर दी जाएगी, तो वो कभी नहीं आएगी ना यार, ये प्रॉब्लम है। या एक कंपनी कुछ करती है, गवर्नमेंट उससे वो करती है वादे, फिर अगली गवर्नमेंट तोड़ देती है वो वादे, तो देयर इज दैट फियर ऑफ कमिंग इनटू पाकिस्तान। इट्स गुड टू हैव फॉरेन कंपनीज कम इन, क्योंकि उससे फिर आपके स्किल सेट्स बढ़ते हैं, लोग हायर होते हैं, लेकिन वी रियली नीड टू डेवलप आवर ओन होम ग्रोन, or youth have to be involved, but the youth, I would say, final point है मेरा कि they have to be ready to go into a deep dive.
हर चीज सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन में नहीं हो सकती। एज यू नो शॉन से बिजनेस चलाना इतना आसान काम नहीं होता। आपको फाइनेंसिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपकी अपनी जो ब्रांड है उसके बारे में आपको इनसाइड आउट पता होना चाहिए। अगर आप फार्मर हैं तो आपके पास एक्सपर्ट्स होने जरूरी नहीं। अगर आप कोई गाड़ी बना रहे हैं तो आपको एरोडायनामिक्स का भी स्पेशलिस्ट चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? यू कांट। एक तो होता है ना रेवेन्यू इम्पोर्ट, एक होता है स्किल इम्पोर्ट, दैट कॉस्ट मनी टू। वेयर इज दैट प्रोग्राम जहाँ पे वो लोकली स्किल डेवलप हो रही है? बच्चे को कोई, आप किसी बच्चे से पूछें यार कि तुम मुझे ये पंप बना के दे दो, पंप छोटे वाटर पंप है, तो वो उसको वही नहीं पता कि उसकी बेसिक्स क्या है, क्योंकि वो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। इज अ होल, ये बहुत बड़ा साइकिल है। सो एक बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे इसको सही करना पड़ेगा। आई मीन पीपल लाइक शॉन्जिया, यू नो, और आज बहुत सारे जो आई वुड से मिडिल क्लास फैमिलीज और वो हैं जो एजुकेटेड एंड दे आर, आई वुड से, प्रिविलेज इन पाकिस्तान। 85% of the children in Pakistan are not getting that opportunity. They're youth, but they don't know what to do. They have no direction. They have no education. They have no training. There's no vocational stuff. We किसी have an problem institution, एक है इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो पूरे उनके वो है, लेकिन वही बात है अजीज से कि एब्जॉर्ब कहाँ होंगे वो लोग, जिनको आपको अगर आपकी skills तो दे इंडस्ट्री देंगे, नहीं होगी absorb तो वो कहाँ क्या? there's no point having lots of imports and having a lot of people walking around on the roads. हमें उन इंडस्ट्रीज पे ज्यादा, हुकूमत के पास लिमिटेड फंड है। They have to focus on those industries that are vital to Pakistan's survival at the moment, economic survival, and also encourage other smaller businesses like Shanze was saying. But you know, there will be, it'll be tough because it'll take maybe 5 to 10 years for that kind of policy to work. Longevity चाहिए हमें in terms of policy. And you're right, Shanze, you were saying that अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसी जो पाकिस्तान के फेवर में, फॉर इंस्टेंस, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। वो अग्रीमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे कि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमारे इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं और जो गोल्स हैं वो एक ही हैं। आई थिंक हमें एज अ सोसाइटी भी ये डिस्कशन अब शुरू करना चाहिए कि हमें हर चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें इन चीज़ों के ऊपर जब तक डिस्कशन नहीं होगा और मीडिया में इन चीज़ों के ऊपर नहीं फोकस किया जाएगा कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स लाइक सिट डाउन एंड डिस्कस अबाउट इट। आपको ये चांस दिया जाए कि डिफरेंट लोगों को बुलाएं। आप अगर जा रहे हैं अवाम के पास, आई थिंक उनसे ये सवाल होना चाहिए कि मसला बेसिकली आपकी नज़र में है क्या। जब तक हम लोग मसले ये नहीं आइडेंटिफाई, हमारे मसले हम लोग सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पे कर रहे हैं, रोड खराब है, कचरा फेंका हुआ है, इससे बड़े इश्यूज हैं अभी पाकिस्तान में जो आइडेंटिफाई जो कर रहे हैं वो आपस में फैमिली में डिस्कशन हो जाता है। आई थिंक इसको एक बड़े लेवल पे डिस्कस करना चाहिए और गवर्नमेंट को ये सर्वेस करने चाहिए कि बेसिकली मसला आवाम क्या फेस कर रही है, जो हम उसको खत्म कर सके, जो जल्दी खत्म हो सकते हैं उनको जल्दी एलिमिनेट किया जाए, ताकि गवर्नमेंट जो है और उनके बीच में एक ट्रस्ट और एक रिस्पेक्ट वो हो कि हमें पता हो कि हमारी गवर्नमेंट हमें रिस्पेक्ट कर रही है, हमारे बिजनेसेस को रिस्पेक्ट कर रही है, एंड एज अ सिटीजन एंड एज एन इंडिविजुअल हम लोगों को ये फ्रीडम या हमारे पास इतने राइट्स हैं कि हम लोग अपने लिए आवाज उठा सकते हैं। हमें ये सब चीज़ों पे बातें करनी शुरू करनी पड़ेगी और इसको हमें एज अ सोसाइटी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मसले हमारे बहुत बड़े हैं जिन पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। IMF का जो मसला है उस पर लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं उसके पीछे हो क्या रहा है। ऑफ कोर्स हमारी कंट्री एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्री, हमें सपोर्ट चाहिए IMF से। हम ये नहीं कह सकते कि पेट्रोल क्यों बढ़ा, IMF ये क्यों कर रही है, हमारे बीच में क्यों बोली। आई थिंक वी हैव टू आइडेंटिफाई कि IMF इसलिए है क्योंकि हम लोग अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। वी नीड देयर लोन्स कि हम लोग अपनी गवर्नमेंट को इंटैक्ट रख सकें, हम अपनी इकोनॉमी जो है उसको आगे बढ़ा सके। आई थिंक रादर देन क्वेश्चनिंग हमें ये भी आवाम को भी समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें क्यों हो रही हैं हमारी कंट्री में। और IMF के जो रीजन है उसके ऊपर आप ट्रेंड्स चलाते हैं, जितने चलाते हैं, आई थिंक आपको इसके पीछे भी सपोर्ट करना, ये भी देखना चाहिए कि अगर उनकी सपोर्ट नहीं होगी तो हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो सब कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतनी गोल्ड रिजर्व्स नहीं है, हमारे पास इतनी जो है पैसे नहीं है हमारे कि हम अपने आप को सपोर्ट कर सकें। हमारी इंपोर्ट इतनी है तो एक्सपोर्ट हमारी इतनी है, बहुत ह्यूज गैप है जिसको हमें फंड्स लेने के बाद ही हम इसको कवर कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स फंड्स लेने के बाद आप उसको अच्छी जगह पे, अच्छे जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है या जो हमारा जो आइडेंटिफाई हम करें जिस सेक्टर को, उस पे लगाना चाहिए, तो ये गैप खत्म हो सकता है। आई थिंक ये डिस्कशंस होने चाहिए ऑन अ हायर लेवल। आई टोटली एग्री। तो ये तुम्हारी उम्र के जो
नौजवान है उनको उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए, और एक आई थिंक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये एक स्टेप है जो, क्योंकि हर कोई ये नहीं सोच रहा, और ये तुम यू आर एब्सोल्युटली राइट शॉन, ये चीजें जो है दे दीज आर क्वेश्चंस, क्योंकि हर बात मीडिया में रहती है लेकिन पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इसकी क्या रेलेवेंस क्या है। तो आई एग्री। कि बहुत But- लंबा हमारा हाँ। डिस्कशन हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम यहाँ रोकेंगे इसको, दोबारा हम मुख्तलिफ सेशन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे दोबारा डिस्कस करेंगे। शॉन को भी बुलाएंगे और लोगों को भी बुलाएंगे जो एक्सपर्ट्स हैं, और हमें उनसे भी क्वेश्चंस पूछेंगे। So at this point, I'm just going to be stopping the discussion here. Thank you so much, both of you. Thank you. And